आज हम आपको बताएंगे कि सही तरीके से उपवास कैसे रखा जाए। आपसे बताएंगे इस टू मच डिस्कस्ड टॉपिक की ट्रू जानकारी का जखीरा। और अगर आप परेशान हो कि यार अपनी तो लाइफस्टाइल की हैबिट्स ही इतनी परेशानी भरी हैं, तो हरी पत्ती देखते ही दिमाग खराब हो जाता हो, तो आपको घबराना नहीं है। तसल्ली से हमारी बातें सुननी है और कोशिश करनी है जितनी भी आप और हम अपने जीवन में उतार सकें। नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। आज हमने हिस्ट्री, लिटरेचर और राजनीति से थोड़ा ब्रेक लिया, तो सोचा हेल्थ पर एक किताब पढ़ी जाए। तो आज की किताब है द लाइफस्टाइल डाइट। इसे छापा है मंजुल प्रकाशन ने और इसकी लेखिका हैं डॉक्टर रोहिणी पाटिल, जो MBBS डॉक्टर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इसी किताब में हमें उपवास पर कुछ अच्छी जानकारियां मिली। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उपवास हजारों सालों से हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा रहा है। हमारे आयुर्वेद और कई प्राचीन ग्रंथों में जो स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां देते हैं, उनमें उपवास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। आज भी अलग अलग धर्मों में तमाम त्योहारों और रीति रिवाजों के मद्देनजर उपवास रखा जाता है। आज के वक्त में इंटरमिटेंट फास्टिंग और 1 मील अ डे का चलन है। उपवास का ये तरीका हमारी सदियों पुरानी परंपरा को एक नया नजरिया देता है। उपवास का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फेमस है। ये व्यापक रूप से आजमाई जाने वाली परंपराओं में से एक है। इसके पीछे का मेन रीजन है ये लंबी उम्र पाने का प्रभावी उपाय है और इससे शरीर भीतर से खुद को ठीक करने के लिए तैयार होता है। आजादी के बाद जब अन्न की किल्लत आई, तो तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फौरी तौर पर उपवास से ही समस्या का हल पाया था। आज हम आपको बताएंगे ऑटोफजी का तरीका और उसके फायदे। सबसे पहले समझते हैं ये ऑटोफजी क्या है। तो ऑटोफजी साइंस का एक टेक्निकल शब्द है। ये एक प्राचीन ग्रीक शब्द ऑटोफजी से लिया गया है, जिसका अर्थ है खुद को खाना। तो जब हम उपवास रखते हैं या भूखे रहते हैं, तो उसकी एक हार्मोनल प्रतिक्रिया होती है। हमारे शरीर से पुरानी कोशिकाओं यानी सेल्स के कचरे को बाहर निकालने और नई कोशिकाओं में इजाफा करने का ये एक सबसे अच्छा तरीका है। ऑटोफजी हमारे काम को ज्यादा असरदार बनाती है। ऑटोफजी के और भी कई फायदे किताब में हमें मिलते हैं, मसलन सूजन, जलन में कमी, बीमारियों से बेहतर बचाव, तनाव और उम्र बढ़ने की रफ्तार रोकने में कारगर, और कैंसर ट्यूमर सेल्स को भी रोकता है। ये वजन घटाने में भी मददगार है। इसके अलावा बेहतर फोकस और एनर्जी की लेवल को भी ये सुधारता है। अब बात उन ड्रिंक्स की जो आपके शरीर को भीतर से ठीक करने में मदद करते हैं और उपवास के व्रत के जो भी लाभ हैं उनको भी बढ़ाते हैं। पहला है दफ्तरों की फेवरेट ब्लैक कॉफी। किताब बताती है कि कॉफी पीना भी शरीर में ऑटोफजी को एक्टिव करने का एक तरीका है। कॉफी में मौजूद पॉलीफेनॉल्स शरीर पर अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव डालते हैं। हालांकि सतर्क रहिए कि कॉफी आपकी नींद में खलल डाल सकती है। इसलिए डॉक्टर रोहिणी पाटिल इस किताब में सलाह देती हैं कि आप ये इंश्योर करें कि शाम 4 बजे तक आप कॉफी का आखिरी कप खत्म कर लें। दूसरी है ग्रीन टी। इससे एंटी इन्फ्लेमेटरी होने का दावा किया जाता है, यानी जलन कम करना, और एंटी एजिंग यानी जिससे उम्र दराज होने का एहसास ना होना। रोहिणी सलाह देती है कि दिन भर में कम से कम 2 से 3 कप ग्रीन टी पिए। इसके अलावा नारियल तेल का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ब्लड ग्लूकोज स्थिर रहता है। तो ये आपके उपवास के घंटों के दौरान आपको बेहतर महसूस करने के लिए मदद करता है। अब बात इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ये बहुत आसान है। जब भी आपको लगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल से जन्मी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मोटा माटी अर्थ ये है कि आपको अपनी फूड प्रैक्टिस में सुधार लाना है, तो ये एक रास्ता है उसका। इसके अलावा आपकी भी चाहत होगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ज्यादा लाभ कैसे प्राप्त करें। इसके 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है व्यायाम यानी एक्सरसाइज। इसके बारे में डॉक्टर रोहिणी कहती हैं कि शरीर में ऑटोफजी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे कारगर तरीकों में से एक है। एक्सरसाइज की जो प्रक्रिया है वो ऑटोफजी को बढ़ाता है। रोहिणी का दावा है कि दिमाग में ऑटोफजी को एक्टिव करने के लिए केवल 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज पर्याप्त होती है। दूसरा है कम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, माने अंडे, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां। और तीसरा जो हम सब जानते हैं पर मानते नहीं, वो है गहरी नींद, जो बहुत जरूरी है अगर आप उपवास में हैं। अब ऐसे में आप सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत कब करें। रोहिणी बताती हैं कि इसके 3 तरीके हैं। जब भी आपको लगे कि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सो फटाफट से वो 3 तरीके भी बता देते हैं।
पहला है 12 घंटे का उपवास, जो हम में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने कर ही रहे होते हैं। सिंपल सा नियम है इसका कि मान लीजिए अगर आपने रात 8 बजे खाना खाया है तो आपका अगला खाना सुबह 8 बजे होगा। दूसरा है 16 और 8 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी दिन के 16 घंटे आप उपवास रखेंगे और बाकी के 8 घंटे में जो खाना है खाएंगे। इसे 2 उदाहरणों से समझते हैं। पहला कि अगर आप दिन का आखिरी भोजन रात 8 बजे करते हैं तो अगले दिन आपका पहला भोजन दोपहर में होगा। इसमें आप अपनी ब्रेकफास्ट को छोड़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप दोपहर 12 बजे से रात 8 बजे की अपनी 8 घंटे की ईटिंग विंडो में 3 बार खाना खा रहे होंगे। दूसरा है कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, यानी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और आपको सुबह खाना पसंद है, तो आप अपना डिनर शाम 6 बजे कर सकते हैं और अगली सुबह आप 10 बजे ब्रेकफास्ट लेंगे। यहाँ आप अपना उपवास तोड़ रहे होंगे, जैसा कि ब्रेकफास्ट जब से ही पता चलता है। इस तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आपकी जीवन शैली का हिस्सा हो सकती है। तो हफ्ते में 5 या 6 जो भी आपके वर्किंग डे रहते हैं उसमें आसानी से कर सकते हैं, और छुट्टी वाले दिन तो आप किंग या क्वीन हैं ही, तो जब चाहे खा सकते हैं। तीसरा तरीका है 20 घंटे का लंबा उपवास और फिर 4 घंटे की ईटिंग विंडो, यानी वो समय जब आप खाना खा सकते हैं। गौरतलब है कि रोहिणी यहाँ सलाह देती हैं कि इस तरह का उपवास सप्ताह में 1 या 2 बार ही करना चाहिए। इससे आपको एंटी एजिंग लाभ मिलते हैं, यानी आप समय से पहले आने वाले बुढ़ापे से बच सकते हैं। आप इस तरह के उपवास को बटर कॉफी या प्रोटीन शेक लेकर कर सकते हैं। साथ ही दिन में एक स्वस्थ भोजन भी कर सकते हैं। हम आज के एपिसोड से रोहिणी के शब्दों में ही विदा लेंगे। वो कहती है कि डाइट शब्द इन दिनों गलत वजह से बड़ा लोकप्रिय हो रहा है। डाइटिंग करना लोगों के लिए गोया किसी सजा की तरह है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें आप वजन कम करने के लिए खुद को भूखा रखते हैं या कुछ वक्त के लिए खुद को भोजन से दूर कर लेते हैं और फिर दोबारा खान पान के अपने पुराने पैटर्न पर जाते हैं। बकौल रोहिणी, अगर आप किसी नियम का लगातार पालन नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई भी डाइट पैटर्न तब तक कारगर नहीं होगा जब तक आप उसे पूरे मन से एंजॉय करते हुए अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनाते। तो ये थी आज की बात हेल्थ पर आई किताब के साथ। आपके लिए एपिसोड लिखा हमारे साथी दीपक ने। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें कौन सी नई किताबी बातें में शामिल करनी चाहिए, इसके भी सुझाव ज़रूर दें।